बुद्धं शरणं गच्छामि। दोस्तों, गौतम बुद्ध के विचार हमारे जीवन के लिए बहुत अधिक उपयोगी हैं और अगर हम उनके इन विचारों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमारा जीवन बहुत अच्छा हो जाता है और हम अपने जीवन में कदम कदम पर हर एक काम में सफलता पाते जाते हैं। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो भगवान बुद्ध के धम्म पर आधारित है, यानी कि आज के इस वीडियो में मैं धम्म देशना प्रस्तुत करने वाली हूँ। दोस्तों, आज हम आपको यह बताने वाले हैं कि खुशियों का महत्व हमारे जीवन में क्या होता है और हम अपने जीवन में आने वाले दुखों का परित्याग कैसे कर सकते हैं और खुशियों को पा सकते हैं। तो दोस्तों, आइए भगवान बुद्ध के अनुसार हमारे जीवन में खुशी किसे कहते हैं, धम्म देशना के ऊपर आधारित भगवान बुद्ध के विचारों को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव के पास ही जेतवन स्थित था। भगवान बुद्ध आराम करने के लिए जेतवन में ही कुछ समय के लिए रुक जाते हैं। जब भगवान बुद्ध भरपूर आराम कर लेते हैं तो उनके शरीर में स्फूर्ति वापस आ जाती है। तब भगवान बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने कुछ शिष्यों को ज्ञान देने लगते हैं। वह अपने शिष्यों को उचित ज्ञान दे ही रहे थे, तभी एक व्यक्ति उनके पास दौड़ता हुआ आया और वह भगवान बुद्ध से कहने लगा कि हे ऋषि, मैंने सुना है कि आप हर एक बात का अच्छा ज्ञान सभी को देते रहते हैं, इसलिए मैं भी ज्ञान प्राप्ति के लिए आपके पास आया हूँ। भगवान बुद्ध ने उससे इशारा करते हुए पूछा कि तुमको ऐसी क्या समस्या है कि तुम ज्ञान प्राप्त करने के लिए मेरे पास आए हो। तो भगवान बुद्ध के द्वारा उस आदमी से ऐसा पूछने पर उसने भगवान बुद्ध को बताया कि वह जीवन में बहुत ज्यादा परेशान है। उसने आगे भगवान बुद्ध को बताया कि उसके जीवन में उसका सामना जिन लोगों से भी आज तक हुआ है, लगभग सभी लोगों ने उसे परेशान ही किया है और अब तक वह बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है। वह अपने जीवन में इतना अधिक परेशान हो गया है कि अब तो वह जानता ही नहीं है कि खुशी कैसी होती है, खुशी किसको कहते हैं। भगवान बुद्ध मुझे
बताइए। भगवान बुद्ध ने उसकी परेशानियों को जाना और फिर उसे हिम्मत बंधाते हुए मुस्कुराते हुए वह उस व्यक्ति से बोले, तुम जरा उठकर मेरे साथ थोड़ी दूर जंगल में चलोगे। तो यह बात भगवान बुद्ध उस व्यक्ति से बोलकर खुद उठकर चलने लगे और वह व्यक्ति भी भगवान बुद्ध के पीछे पीछे चलने लगा। भगवान बुद्ध उस व्यक्ति को जेतवन के एक पहाड़ी इलाके में ले गए, जहां पर एक बड़ी सी शिला गिरने जैसी हालत में अटकी हुई थी। भगवान बुद्ध ने उस व्यक्ति से उस शिला को दोनों हाथ लगाकर कुछ समय ताकत से साधने के लिए कहा। दोस्तों, भगवान बुद्ध के द्वारा करवाए हुए इस काम से उस व्यक्ति की कुछ भी समझ में नहीं आया, मगर वह भगवान बुद्ध के कहने के अनुसार अपने दोनों हाथों से भर ताकत उस शिला को गिरने से रोकने की कोशिश करता रहा। अब दोस्तों, शिला तो बहुत वजन वाली होती ही है, इसलिए थोड़े समय के बाद ही वह व्यक्ति बहुत ज्यादा थक गया और उसके दोनों हाथों में भी लाइनों जैसे गडरे के निशान पड़ गए। फिर थोड़ी देर बाद उस व्यक्ति की शिला को थामे रहने की ताकत भी खत्म हो गई। दोस्तों, शिला को थोड़ी देर थामे रहने की वजह से उस व्यक्ति के दोनों हाथ काफी लहूलुहान भी हो गए थे। यही नहीं, वह व्यक्ति पसीने से भी बहुत कस के सराबोर हो गया था। अब वह बहुत परेशान था, सोच रहा था कि इस शिला से हाथ हटाने के लिए भगवान बुद्ध उससे कब कहेंगे और उसे कब इस शिला को थामे रहने से छुटकारा मिल जाएगा। अब दोस्तों, भगवान बुद्ध तो उस व्यक्ति के पास ही खड़े हुए थे और वह यह सब कुछ होता हुआ स्वयं अपनी आंखों से देख रहे थे। उस व्यक्ति की ऐसी दयनीय हालत को देखकर भी भगवान बुद्ध ने उसे शिला थामने से रोका नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के मन में उठ रहे विचारों का और उसके मन से उन विचारों को अवगत करने का इंतजार किया। बुद्ध की तरफ देखते हुए वह व्यक्ति बोला, हे ऋषि, मेरे शरीर में अब इस शिला को थामे रखने के लिए बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है। मैं गिरने ही वाला हूँ और यह शिला कहीं मुझ पर ना गिर जाए। कृपया मुझे आदेश दें कि मैं इस शिला को छोड़ दूं और अपने हाथ इस शिला के पास से हटा लूं। भगवान बुद्ध उस व्यक्ति की इस दयनीय दशा को देखते हुए बोले,
हे सज्जन पुरुष, अब तुम इस शिला को अपने हाथों से थामने के लिए मेरी तरफ से बाध्य नहीं हो। तुम इस शिला को फौरन छोड़ दो और दूर हट जाओ। दोस्तों, वह व्यक्ति बहुत परेशानी की हालत में भगवान बुद्ध से बोला कि हे ऋषि, आपने मुझसे यह जो कर्म करवाया है, मुझे समझ में नहीं आया कि इसका मतलब क्या था। आपने मुझसे इतनी बड़ी शिला को क्यों थामने के लिए कहा। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने उसके इस प्रश्न के जवाब में मुस्कुराते हुए उससे पूछा कि जब तुम शिला को अपने दोनों हाथों से थामे हुए खड़े हुए थे, तब तुम्हें कैसा प्रतीत हो रहा था। भगवान बुद्ध के इस सवाल के जवाब में उस व्यक्ति ने बुद्ध से कहा, हे ऋषि, मैं ऐसा महसूस कर रहा था कि मैं बहुत बड़ी परेशानी में हूँ और कब और कैसे मैं इस परेशानी से, इस दुख से छुटकारा पा सकूं। यह तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा और सबसे भारी दुख था। दोस्तों, वह व्यक्ति जब भगवान बुद्ध से अपनी इस परेशानी को बड़ा और भारी बता रहा था, तो भगवान बुद्ध मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। तभी उस व्यक्ति ने भगवान बुद्ध को बोला, हे ऋषि, मैं तो आपके पास यह पूछने के लिए आया था कि खुशी कैसी होती है और खुशी किसे कहते हैं। लेकिन आपने तो अभी तक मेरे सवाल का कोई जवाब मुझे नहीं दिया है। दोस्तों, उस व्यक्ति के द्वारा वापस से किए हुए इस सवाल पर भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए उससे कहते हैं कि तुम जब अभी उस शिला को अपने दोनों हाथों से थोड़ी देर तक थामे हुए थे, तो तुम्हें वह शिला थामने का एहसास बहुत बड़ा दुख और भारी दुख प्रतीत हुआ। लेकिन जब तुमने उस शिला को अपने हाथों से छोड़ दिया और तुम्हें उस शिला के वजन से पूर्ण रूप से राहत मिल गई, तो तुम्हें शिला को छोड़ने के बाद क्या महसूस हुआ? तुम्हें कैसा लगा? दोस्तों, भगवान बुद्ध के द्वारा किए गए इस सवाल के उत्तर में वह व्यक्ति बोला कि हे ऋषि, जब मैं शिला थामे हुए था तो मैं उसके भारी वजन से बहुत दुखी हो गया था। लेकिन जब मैंने उस शिला को पूर्ण रूप से छोड़ दिया तो मेरे हाथ भले ही लहूलुहान थे, शरीर में भी कोई भी ताकत नहीं बची थी और मेरा मस्तिष्क भी कुछ भी सोचने की हालत में नहीं था। लेकिन जैसे ही मैंने शिला के वजन से मुक्ति पाई तो मुझे अपने जीवन में सबसे बड़े मिलने वाले सुख का एहसास हुआ। मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी मुझे मिली। मुझे
ऐसा लगा कि जैसे मैंने जीवन में सबसे बड़ी खुशी पाली है। तब भगवान ने उसे समझाते हुए कहा कि जब तक हम बड़े से बड़ा दुख नहीं देखते हैं, उसे महसूस नहीं करते हैं, तब तक हमें छोटी से छोटी खुशी का भी एहसास अपने जीवन में नहीं होता है। खुशी कैसी होती है, उसका असली रूप क्या होता है, यह पूर्ण रूप से जानने और महसूस करने के लिए हमें अपने जीवन में आने वाले दुखों को समझना और महसूस करना अति आवश्यक है। तो दोस्तों, भगवान बुद्ध ने अपने पास आने वाले उस जिज्ञासु व्यक्ति को इस तरह से समझाया कि खुशी क्या होती है और उसका रूप कैसा होता है। दोस्तों, धन्यवाद।